मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6000 के पार हो गई है। अब तक 199 अफराद हलाक हो चुके हैं। 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा नाजुक हैं। यहां गुज़िश्ता 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कल रियासत में 27 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 410 हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। यहां मरीजों की तादाद 700 के पार हो गई है। मरकज मुल्क भर में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर गौर कर रहा है। इस दौरान ओडिशा हुकूमत ने अहम फैसला लिया। ओडिशा में कोरोना के खतरे के पेश नजर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। नवीन पटनायक ने मरकज से 30 अप्रैल तक ट्रेन और हवाई सफर को बंद रखने की अपील की है। रियासत के सभी तालीमी इदारे 17 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में मुल्क में मास्क और सैनिटाइजर की भी मांग में इजाफा दिखाई दे रहा है। दिल्ली की एक गैर सरकारी तंजीम गूंज ने इस सिमत अहम कदम उठाया है। इंतजामिया से मंजूरी मिलने के बाद यहां पर मास्क बनाने का काम शुरू किया गया। 15 लोगों की टीम लगातार मास्क बनाने के काम में लगी हुई है। जी, हम लोग तो जब शुरुआत किए थे, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही, तो उसमें 400-500 मास्क बनना शुरू हुआ। लेकिन इस वक्त तो हम लोग 1200 मास्क बना पा रहे हैं। और अभी हम लोग को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ये हाथ और लोग का सेट हो जाएगा, तब 1500 बनाएंगे पर डे। और आने वाले वक्त में अगर हमें परमिशन मिलती है और थोड़ा बेहतर होता है, तो चूँकि हमारे सेंटर्स बहुत बड़े में हैं और 250 लोगों की टीम है, ऑल्दो 250 लोग इसमें काम मास्क बनाने में तो नहीं लगेंगे, बट उनमें से कई लोगों को अगर हम लोग लगाते हैं तो आने वाले वक्त में हम लोग 3 से 4 हज़ार पर डे मास्क बना सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हमें परमिशन मिलेगा और हालात थोड़ा बेहतर हों। नहीं तो अभी यही टीम काम करेगी और ये टीम कम से कम 1500 हर दूसरे 2 दिन के बाद 1500 का प्रोडक्शन तो करेगी। ये तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कुछ करें। हम लोग जब लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठ गए थे, तो उस टाइम यही सोचते थे हम लोगों से यदि कुछ अच्छा हो सकता है उन लोगों को हेल्प के लिए, तो हम लोग कुछ करें। तो अजीब सा लगता था हम क्यों बैठे हैं घर में। ये 70-80 मास्क बन जाते हैं। इससे ये होता है जो दूसरे को पास जाने से उसको स्वस्थ रहेंगे। अभी ये महामारी बीमारी लेके मास्क की मार्केट में बहुत मांग हो गया है, तो इसीलिए इसकी मारामारी है, तो हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। ये काम करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए लग रहा है जो हमारे मेहनत करने से अगर 10 लोग के बदले 100 लोग बच जाए तो और भली मेहनत करना पड़े तो करूँगी, लेकिन दूसरे को जान बचे। कोरोना से अवाम को वाकिफ कराने और इस ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए भी तरह तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसे एक प्रोग्राम मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखने को मिला, जहां पुलिस ने मकामी फनकारों के साथ मिलकर कोरोना के ताल्लुक से अवाम में बेदारी का काम किया। इस प्रोग्राम में पुलिस एहलकारों के साथ साथ मकामी फनकारों ने हिस्सा लिया। मौसीकी के जरिए भी अवाम को बेदार करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर में हर रोज कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया ने मजीद सख्त इकदाम किए हैं। श्रीनगर में इंतजामिया ने सड़कों पर नक्लो हमलों को मजीद सख्त कर दिया है। पुलिस ने कहा कि जो लोग घरों से बाहर देखे जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं जानेंगे। सबसे पहले अपने नुमाइंदे सनम तसद्दुक से हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक, हम देख रहे हैं रोज बरोज इजाफा हो रहा है कोरोना पॉजिटिव के केसेज में। अगर हिंदुस्तान की बात करें पूरे, तो 6000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। सिर्फ और सिर्फ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि डेंसिटी के लिहाज से अब तक सबसे ज्यादा मामले जम्मू कश्मीर में आबादी के लिहाज से दर्ज किए गए हैं, आज का क्या कुछ आंकड़ा? जी बिल्कुल सना, अगर हम बात करें यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं। और अब जैसे हम पिछले 4-5 दिनों से देखें तो 15-16 और जो परसों 33 तक ये बढ़ गया था। और
कल की बात करें तो कल भी नए 24 केसेस सामने आए थे और इसकी वजह से जो यहाँ पे है और ज़्यादा जो इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। और कल जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पे साफ कर दिया कि यहाँ पे कहीं लोगों को जो यहाँ पे नाके लगाए गए हैं, ये देखा जा रहा है कि आज शाम के औकात पे देखा जा रहा है कि लोग बिला वजह बाहर आ रहे हैं। और उन्होंने लोगों से ये साफ कर दिया कि ये जो यहाँ पे पिछले 30 साल से चल रहे हालात है जिनकी वजह से यहाँ पे कर्फ्यू या हड़तालें रही है, उसमें जो दिन में लोग घरों में रहते थे फिर शाम को निकलते, इससे अभी का ये जो लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो इससे सीरियसली ले और घरों में रहें, क्योंकि ये हर दिन बढ़ रहा है। और जो अभी जैसे आपने देखा कि कल जो परसों बांडीपुरा का एक जो शख्स पॉजिटिव पाया गया था जिनकी मौत हुई थी, और उनके जो अहले खाना है 11 अफराद है, 11 अफराद पॉजिटिव उनके रिजल्ट्स आए हैं। और वहीं जिसकी वजह से और ज़्यादा जो अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सड़कों पे सख्ती कर रही है। और इसीलिए सनम तसद्दुक हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। अगर मरकज की बात करें तो उन्होंने तमाम रियासतों से कहा है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, दुगनी करिए। अगर बात जम्मू कश्मीर की जाए तो क्या जम्मू कश्मीर में जो पहले टेस्टिंग कैपेसिटी थी उसमें बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल सना, यहाँ पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल्स है या फिर जो टेस्टिंग सेंटर्स है उनमें इजाफा कर दिया गया है। और मज़ीद चाहे वो NIT हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी का हो, वहाँ पे भी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रखने की बात कही गई है। और वही जो हॉस्पिटल्स है ये जो लेवल 2 लेवल 3 के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो रखी जाएगी और ज़्यादा लोगों को अब टेस्ट किया जाएगा। और जैसे अब केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे कल शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा गया था कि करीब 8000 लोग सर्विलांस में हैं इंतज़ामिया के श्रीनगर में, सिर्फ जिन पे नज़र रखी जा रही है उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और वहीं यहाँ पे जो इलाके हैं, जो 14 इलाके हैं जिनको रेड जोन में तकसीम जो करार दिया गया है, और वहीं यहाँ पे उसके बाद इन एरियाज में अब लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं रहेगी और जो भी फैसिलिटीज़ है वो उनको अब घरों तक ही पहुंचाई जाएगी। और साथ में ज़िला श्रीनगर को 25 जोन्स में तकसीम किया गया है और करीब 1000 जो 4000 लोगों की जो स्ट्रेंथ की जो एम्प्लॉयज़ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो वहाँ पे रहेंगे उन एरियाज़ में, जोन्स में, ताकि जो लोगों को घरों से बाहर ना आने दिया जाए और जो उनको अगर कोई भी मुश्किल दरपेश हो उनको वहीं पे वो सहूलियत बहम रखी जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में 14 ऐसे इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया है, ऐसे में क्या इंतजामिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंतजामिया क्या मजीद इलाकों की निशानदेही करने वाली है या कर रही है जिन्हें रेड जोन में तब्दील किया जाएगा या हॉटस्पॉट बनाया जाएगा? देखिए, जैसे अभी 14 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है और वहाँ पे मतलब बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहाँ पे अब किसी भी शख्स को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ 2 पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स रखे गए हैं जहाँ से लोग अंदर बाहर आ सकते हैं और वहाँ पे भी वही लोग बाहर आएंगे जिनको इमरजेंसी होगी या कुछ उनकी ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन होगी जिसके लिए उनको उस एरिया से बाहर आना पड़ेगा। और वहीं अगर मेरा सवाल सनम तसद्दुक ये था कि 14 हॉटस्पॉट जो बनाए गए, क्या इसके अलावा भी इंतजामिया की नजर में कोई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब तादाद कोरोना पॉजिटिव की आनी शुरू हो चुकी है, केसेज आने शुरू हो चुके हैं? क्या इस ताल्लुक से इंतजामिया की तरफ से कोई बयान जारी किया गया या फिर कोई जानकारी फराहम की गई? देखिए, जो कल शाम तक, जो कल 3:30 बजे तक जो कल फिगर्स हमें दी गई, तो अभी तक जो केसेस आए हैं श्रीनगर से वो इन्हीं इलाकों से केसेस सामने आ रहे हैं। नया कोई इलाका ऐड नहीं हो रहा हो, चाहे वो नटीपोरा का इलाका हो, ईदगाह का इलाका हो, छताबाल का इलाका हो या फिर लाल बाजार का इलाका हो। इन इलाकों से ही अभी तक जो मुस्बत केसेस है वो सामने आए हैं और इन्हीं एरियाज़ को अब इन्होंने कंटेन किया है। और वहीं जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 जोन्स में श्रीनगर सिटी को तकसीम किया गया है और अब कंटेन करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ पे पासेस पहले इशू किए गए थे सरकारी मुलाजमीन को, जो
80% जो यहाँ के सरकारी मुलाजिम है वो मुख्तलिफ दूसरे अजला में ड्यूटी पे तैनात रहते हैं और उनसे भी सरकार की और इंतजामिया से अब ये जो फरमान जारी होने वाला है कि वो उन अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग के जगह पे ही तैनात रहे, न कि श्रीनगर अप डाउन करे। और जो डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट्स है उनको भी सील किया जाएगा और ऐसे किसी मुलाजिम को या किसी शख्स को ज़िले से बाहर गैर ज़रूरी नहीं जाने दिया जाएगा। और जो मुलाजिम बाकी अजला में ड्यूटी पर तैनात है उनसे ये कहा जाएगा कि वो अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ही जो है रहे और वो इलाका छोड़ के श्रीनगर में ना आए। जी सना जी, ये बात लॉकडाउन के हवाले से हो गई कि उसको नाफिजुल अमल में लाया जा रहा है। वहीं बात अगर रेड जोन इलाकों की करें, जिस तरह से स्प्रेड नहीं होने के लिए, इस वायरस का ज्यादा फैलाव ना हो, इसके लिए हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उन इलाकों की निशानदेही की जा रही है, फिर उसके बाद वहां पर छिड़काव किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। ये अमल श्रीनगर के इन 14 इलाकों में भी जारी है। जी बिल्कुल, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इन इलाकों में कल की अगर हम बात करें तो कल लाल बाजार का इलाका है जहां पे सैनिटाइजेशन प्रोसेस चलाया गया और वहां पे पूरा एरिया को सैनिटाइज किया गया, वहां पे छिड़काव किया गया और वहां पे जो मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर के साथ साथ जो भी अमला है वो खुद वहां पे मौजूद रहा और उनकी निगरानी में ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो अमल में लाया गया। और उससे पहले अगर हम बात करें, उससे पहले छत्ताबल का जो इलाका है वहां पे इस तरह का जो प्रोसेस है वहाँ पे छिड़काव जो है वो किया गया था, अद्वियात का छिड़काव हुआ था, डिसैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सैनिटाइज जो किया गया था एरिया, उस पूरे एरिया का जो भी मतलब जो भी केमिकल्स है या जो भी रिकमेंडेड जो प्रोटोकॉल के हिसाब से है वो वहाँ पे अमलाया गया है। जी सनम, एक और आखिरी सवाल करना चाहूंगी क्योंकि लॉकडाउन है और जाहिर सी बात अपीलें भी की जा रही हैं कि लोग बाहर से ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इंतजामिया ने क्या कुछ कार्रवाई की है? अगर बात जुर्माने की करें तो क्या जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल भी शामिल रहे और उन्होंने ये कहा कि उनके नोटिस में, जैसे अगर परसों की बात करें तो शब बारात के मौके पे कहीं लोग देर रात से बाहर आए थे और कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हुई थी और वहीं जैसे गैर ज़रूरी तौर पे ये भी बात आई है कि जिन अफराद के पास कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन पासेस है तो वो उस पास का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने अहले खाना के साथ गाड़ियों में घूमते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद पुलिस ने ये साफ कर दिया कि जो भी इस तरह के लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दफा 188। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बिहार के लखीसराय में भी लॉकडाउन के दौरान पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान नाफिज कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने की पुलिस टीम की जानिब से पूरी तरह कोशिश की जा रही है। जगह जगह इस ताल्लुक से सख्ती भी बरती जा रही है, कहीं डंडे तो कहीं कुछ और तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पचना रोड के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग यानी मुनासिब समाजी दूरी पर अमल ना करने पर टाइगर मोबाइल दस्ते के जवानों ने लाठियां भी चलाई। कई बार तो गुस्सा सब्जियों पर ही निकाला गया। में आप देख रहे होंगे पूरे भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जिसको लेकर जिला प्रशासन में एसपी साहब का आदेश हुआ कि इसका सख्ती से अनुपालन हो रहा है। कुछ आदमी आज भी जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि बिहार के अन्य जिलों में भी आप देख सकते हैं, जैसे सिवान और बेगूसराय में संख्या लगातार उसमें वृद्धि हो रही कोरोना पेशेंट्स की। और अगर इस तरह पब्लिक नहीं चेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा, और सख्त होने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज हो जाएगी और अनावश्यक घूमने वाले को हम लोग खेल देंगे। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको दे रहे हैं। काफी अफसोसनाक खबर है कानपुर से। लॉकडाउन में घर ना पहुंच पाने से परेशान शख्स ने खुदकुशी कर ली है। अकेलापन महसूस कर रहे शख्स ने खुदकुशी की है। इस तरह का लॉकडाउन के दौरान ये पहला वाकया है कि अकेलापन महसूस कर रहे शख्स ने खुदकुशी की हो। 30 साल के बबलू गोंडा जिले से जरिए मार्च के लिए कानपुर आए थे और लॉकडाउन के दरमियान ये कानपुर में ही फंसे रह गए, लिहाजा अपने घर नहीं जा पाए। राज मिस्त्री का काम ये करते थे, जिनका नाम बबलू बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और काफी अफसोसनाक खबर
लॉकडाउन में घर ना पहुंच पाने से परेशान शख्स ने खुदकुशी की है। अकेलापन महसूस कर रहे शख्स ने खुदकुशी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस घर में ये शख्स रहता था। ये घर उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले बबलू की है, जो कि कानपुर में जरिए माश के लिए रहते थे और घर नहीं पहुंच पाने की वजह से अकेलापन महसूस कर रहे थे। लॉकडाउन क्योंकि चल रहा है, हम जान रहे हैं कि 17वां दिन है आज। राजमिस्त्री का ये काम करते थे, गोंडा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। सागरपुरी एक मोहल्ला है, चौकी पश्चिम सेनपारा, थाना बिदनू, जनपद कानपुर नगर में। वहाँ 11 बजे के आसपास दिन में बबलू यादव उम्र लगभग 30 वर्ष ने आग लगा ली, जिसे जेरे इलाज एम्बुलेंस की मदद से हैलेट अस्पताल कानपुर नगर में भेजा गया, जहाँ 80% बंद था। अभी सूचना आई है कि वो मर गए हैं। तो पुलिस मजीद तफसीलात बता रही थी और वाकया पूरा क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता कानपुर से जुड़ रहे हैं। संदीप सविता, कहा यह जा रहा, जो हम तक खबर पहुंच पाई है कि अकेलापन महसूस करने की वजह से बबलू नामी शख्स ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। गोंडा के ये रहने वाले थे। इस हवाले से क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही, क्या वजह यही थी? जी बिल्कुल सना, जिस तरह से बिदनू थाना अंतर्गत ये एक राजमिस्त्री का काम करते थे, मकान का निर्माण का काम करते थे। बीच में ही वो गांव गए थे, होली के तकरीबन वो वापस आए थे। जैसा कि उनका जो मकान मालिक हैं वो किराए पे रहते थे, क्योंकि तो उन्होंने बताया कि उसके पास फोन भी नहीं था। लॉकडाउन के बाद से वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया केवल 2 बार बात हुई और 2 बार बात करते हुए वो भावुक भी हुए, बबलू जो मृतक हैं, जो उन्होंने बताया वहाँ के लोगों ने। और उसके बाद से बात न करना पाने की वजह से और खासकर से लॉकडाउन की वजह से बाहर ना निकल पाने की वजह से शायद फोन तक भी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था अपने परिवारजनों से। इस वजह से आग लगा लिए है और आत्महत्या कर लिए। पुलिस को दीवार तोड़कर जो है उसको निकालना पड़ा, इलाज के लिए अस्पताल ले गए और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी संदीप, ये बताइएगा कानपुर के किस इलाके में ये रहते थे? सना, जिस तरह से ये बिदनू थाना क्षेत्र है और सुंदर नगर इलाके में रहते थे, जहां पर वो किराए के मकान में रहते थे। और क्योंकि वो जिस मकान को बना रहे थे, राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, पहले वो वहीं रहते थे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उनको रहने की दिक्कत हुई। उसके बाद वो किराए पर रहने लगे, लेकिन वो अकेलापन इतना महसूस करे, जितने कि आसपास के लोगों से भी बात हुई कि वो फोन पर भी बात नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफी दुखी लग रहे थे कई दिनों से, जो आसपास के लोगों ने बताया है। ये खबर उनके घर वालों तक पहुंचा दी गई है? जी बिल्कुल, पुलिस इंतजामिया की तरफ से ये खबर पहुंचा दी गई है। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं मिली कि उनके परिवारजन यहाँ पर पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। जी, लॉकडाउन होने के चलते जब ये शख्स वहां पर नहीं जा पा रहा था संदीप, तो ऐसा कवी इम्कान है कि घर वाले यहाँ तक पहुंच पाए, तो क्या इंतजामिया ऐसे में इनकी डेड बॉडी कानपुर पहुंचाने के लिए कोई बंदोबस्त कर रही है? जी बिल्कुल सना, अभी तक जो अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों का कहना यही है कि अभी उनके परिवारजनों को इत्तला दे दी गई है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा किस तरह से इस शव को जो है उनके परिवार तक पहुंचाया जाएगा या उनके परिवार के आने से जो लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। एक लालेन ले जाने के लिए इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा और अफसरानों के द्वारा ही किया जाएगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो ये खबर आपको कानपुर से दे रहे थे, जहां पर लॉकडाउन की वजह से एक परेशान शख्स ने, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले थे, राजमिस्त्री का काम करते थे, और ये लॉकडाउन की वजह से इतने परेशान थे कि इनकी बात घर पर नहीं हो पाती थी, लिहाजा इन्होंने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब आइए लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहाँ एक माँ ने ममता की बेनज़ीर मिसाल पेश की। अपने बेटे को वापस लाने के लिए 1400 किलोमीटर का सफ़र स्कूटी पर किया, नींद भुलाकर थकावट से परे और चेहरे पर किसी तरह का शिकन नहीं। ये माँ है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। माँ की ममता की अनोखी मिसाल। अपने बेटे को घर लाने के लिए 1400 किलोमीटर का किया सफर। लॉकडाउन में फंस गया था बेटा। तेलंगाना के निजामाबाद से 1400 किलोमीटर का किया सफर। मां रजिया बेगम ने पेश की ममता की अनोखी मिसाल। मां की ममता के सामने इस दुनिया की सारी चीजें कमतर हैं। इसकी कोई मिसाल पेश नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मां का दर्जा दोनों जहानों में सबसे आला, बरतर और सबसे ऊंचा रखा गया है।
ऐसे ही एक मां ने ममता की एक और बेमिसाल नजीर पेश की है। तेलंगाना में जिला निजामाबाद के बोधन टाउन की मकीन स्कूली टीचर रजिया बेगम इन दिनों सुर्खियों में है। रजिया बेगम अपनी पुख्ता अज़्म और हौसले का मुजाहरा करते हुए 1400 किलोमीटर सफर करके नेलोर में फंसे हुए अपने बेटे को वापस लाने में कामयाब रही। रजिया बेगम ने बोधन में एसीपी को अपनी बिपता सुनाई, जिस पर उन्हें सफरी इजाजतनामा दिया गया। मेरा बेटा एक दोस्त की मदद करने रहमताबाद गया था, लेकिन वो वहीं फंस गया। 1 महीने पहले गया था वो। मैं उसे रोज फोन कर रही थी। 4 व्हीलर की इजाजत ना होने पर मैंने 2 व्हीलर पर अपना सफर शुरू किया। मैंने 1 दिन और 1 रात मुसलसल सफर किया। पुलिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। नेलोर के रहमताबाद में रजिया बेगम का बेटा तालीम हासिल कर रहा है। रजिया बेगम ने अपने छोटे बेटे को लाने के लिए अपने बड़े बेटे को नेलोर जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि पुलिस समझेगी कि लड़का तफरीह के लिए निकला है। 48 साल की खातून के इस कारनामे पर सभी हैरत ज़दा हैं। पीर के रोज रजिया बेगम बोधन से निकली थी और बुध की शाम वो वापस बोधन पहुंच गई। ऐसी तमाम माओं के जज्बों और हौसलों को न्यूज़ 18 सलाम पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुंबई के डोगरी इलाके में एक शख्स ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। लॉकडाउन के वक्त जब पुलिस लोगों के ताउन की जरूरत महसूस कर रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के काम में मजीद परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लॉकडाउन के वक्त सड़क पर बेवजह घूमने से मना किया गया है। पुलिस ने जब एक स्कूटी सवार से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने स्कूटी तेजी के साथ भगा दी और पुलिस एहलकार को घसीटते हुए ले गया। ऐसी लापरवाही से बड़ा हादसा भी हो सकता था। पूरे वाकये का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। उधर लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। कुछ स्कूलों में सालाना इम्तिहान मुकम्मल हो गए थे तो कुछ के जारी थे कि अचानक लॉकडाउन हो गया। साथ ही स्कूल बंद होने की वजह से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मुश्किलात का सामना है। ऐसे में स्कूल इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है ताकि इस लॉकडाउन के दौरान भी बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्कूल की तरफ से, क्योंकि अभी तक बच्चे सिर्फ स्कूल का वेट कर रहे थे कि क्लासेस शुरू होंगी। स्पेशली क्लासेस जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। छोटी क्लासेस में तो फिर भी चलो थोड़ा सिलेबस कम होता है, लेकिन जो हायर क्लासेस उसमें सिलेबस बहुत होता है, तो वो टाइम पे आपका बिल्कुल कवर हो, तो विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। काम तो थोड़ा कम होता है बच्चों का, लेकिन जैसे छुट्टियां चल रही होती हैं बच्चे एकदम कंफर्टेबल लेजी मोड में आ जाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है इसमें क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैम एक्टिविटीज सेंड करती हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जैसे राइम साउंड्स और जैसे हेड शोल्डर नीज एंड टोज, इस तरीके से लर्न कराना होता है डिफरेंट चीज़ें, तो वो सब चीज़ें मैम यूट्यूब पे लिंक भेजती हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों का एक फ्लो बना रहता है, उसको ये नहीं कि सिर्फ खाना है और बस थोड़ा खेलना है या मोबाइल या मस्ती सिर्फ यही करना है। उसको ये भी पता है कि अब उसे वर्क टाइम ये 9 to 12 के बीच में उसे 3 एक्टिविटीज करनी है। हर दिन में एक एक्टिविटी ओरल कराई जाएगी, एक लिखित कराई जाएगी, और मतलब उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, क्योंकि जैसे स्कूल चलता था एक तरीके से वही चल रहा है। बस वो है कि पहले टीचर्स कराती थी, अब मैम भेजती हैं, हम लोग को समझाती हैं, हम लोग कराते हैं ये काम। एक्सपीरियंस तो अच्छा है। सुबह सुबह लाइक पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और लाइक दोस्तों के साथ जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, एंड टीचर्स भी अच्छी तरह से समझाती रहती है, और थोड़ा सा लगता है बीच मतलब हमारा वो एकदम टाइम टेबल नहीं बना, लेकिन कभी कभी बुला लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। Because we also having art class, dance class and also the music class, it's not a burden. We are gaining the knowledge and also we are doing creative work. Okay. So it's not burden for me. So what about the class timings and all? It's like school only. It's 8 to 2. इस वक्त बड़ी खबर यूपी से आपको दे रहे हैं, माफ कीजिएगा दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर की कैंसर अस्पताल में एक एमबीबीएस डॉक्टर में कोरोना मुस्बत पाया गया है। मेरठ के मुंडाली थाना इलाके का ये डॉक्टर रहने वाला है। 21 मार्च को
ये डॉक्टर मेरठ गया था, फिर 30 मार्च को दिल्ली पहुंचा था। फिर उसके बाद कोरोना मुस्बत ये डॉक्टर पाया गया है। अहले खाना और दूसरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अहले खाना की तरफ से ही इत्तला महकमे सेहत को दी गई। फिर उसके बाद तमाम अहले खाना और रिश्तेदारों को क्वारंटाइन किया गया है। दिल्ली के कैंसर अस्पताल में एक MBBS डॉक्टर कोरोना मुस्बत पाया गया है, जिसकी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये डॉक्टर मेरठ के मुंडाली थाना इलाके का रहने वाला है। 21 मार्च को ये डॉक्टर मेरठ के मुंडाली थाना इलाके में गया था। फिर उसके बाद 30 मार्च को दिल्ली वापस लौटा था, जिसके बाद अब इन्हें दिल्ली के एक कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ अहले खाना को क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।